Hello students, this video lecture is on operating system for BE 4th SEM CSE students by Miss Neelam Sharma, Assistant Professor CSE Department. इसकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इनपुट आउटपुट के फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी कि डीएमए क्या होता है ये पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि सबसे बेस्ट जो है मेमोरी ट्रांसफ़र के लिए वो डीएमए ही है। बाकी दोनों जो टेक्निक्स है वो उतनी रिलायबल नहीं हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनपुट आउटपुट की बफरिंग। बफरिंग क्यों यूज़ होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इसमें एग्जांपल लिया है कि अगर कोई यूज़र प्रोसेस जो है वो रीड करता है ब्लॉक ऑफ डेटा किसी टेप से एट अ टाइम with each block having a length of 100 bytes, so the data are to be read into a data area within the address space of the user process at virtual location of 1000 to 1099। जो सिंपलेस्ट वे है कि वो एग्जीक्यूट कर सकता है आईओ कमांड के थ्रू टू द टेप यूनिट और वेट कर सकता है जब तक डेटा अवेलेबल नहीं हो जाता। तो वेटिंग जो है आइदर बहुत ही बिजी वेटिंग भी हो सकती है कि पता चला डिवाइस का स्टेटस जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो अभी तक आपका डेटा ब्लॉक्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इसके कारण दो प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं, या तो प्रोग्राम जो है वो वेटिंग में ही हैंग अप हो जाएगा जिसकी वजह से उसका आईओ जो है वो बहुत स्लोली कंप्लीट होगा, जो भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और इस अप्रोच के कारण जो इनपुट आउटपुट है वो इंटरफेयर करेगा विद स्वैपिंग डिसीजंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो वर्चुअल लोकेशंस होते हैं 1000 to 1099 वो हमेशा मेमोरी में अवेलेबल रहना चाहिए, नहीं तो सम ऑफ द डेटा में बी लॉस्ट एट द टाइम ऑफ ब्लॉक ट्रांसफ़र। तो इस ओवरहेड और इनएफिशिएंसीज को हटाने के लिए input transfer in advance of request being made to perform output transfer, sometimes the request is made. This technique is known as buffering. In the present section हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ बफरिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। तो जो बफरिंग है वो आईओ डिवाइसेस में टू टाइप से काम करता है। पहला होता है ब्लॉक ओरिएंटेड और दूसरा होता है स्ट्रीम ओरिएंटेड। ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो रहती है वो ब्लॉक्स के साइज़ में रहती है, फिक्स्ड साइज़ में रहती है, और जो ट्रांसफ़र भी होता है वो ब्लॉक्स से ही ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ पॉसिबल टू रेफरेंस डेटा बाइट्स ब्लॉक नंबर। डिस्क और टेप्स जो हैं वो ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस हैं। दूसरा है आपका स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइस। तो स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइसेस में जो डेटा ट्रांसफ़र है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, जिसमें कोई ब्लॉक स्ट्रक्चर नहीं होता। टर्मिनल, प्रिंटर्स, माउस और अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है वो स्ट्रीम ओरिएंटेड पे काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बफरिंग क्या होता है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ बफरिंग। पहली होती है सिंगल, दूसरी होती है डबल और तीसरी होती है सर्कुलर। उसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे आगे। ये जो डायग्राम बने हुए हैं कि ये आईओ डिवाइसेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूज़र प्रोसेस है। यहाँ पे कोई बफरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नो बफरिंग लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल बफरिंग, जिसमें आईओ डिवाइसेस है, यहाँ पे एक मूव हो रहा है और ये यूज़र प्रोसेस है। डबल बफरिंग में जो है आईओ डिवाइसेस है, 2 मूव्स है और यहाँ पे यूज़र प्रोसेस है, इसलिए डबल बफरिंग है। सर्कुलर बफरिंग का मतलब होता है यहाँ जहाँ पे वेट करते करते सर्कल बन जाए, उसको सर्कुलर बफरिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल बफरिंग देख लेते हैं। सिंगल बफरिंग क्या होता है। जो सिंपलेस्ट वे है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है वो सिंगल बफरिंग रहती है। व्हेन अ यूज़र इशूज़ कोई आईओ रिक्वेस्ट, the OS assigns a buffer in the system portion of the main memory to the operation। इसमें ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस में क्या होता है, सिंगल बफरिंग स्कीम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। इसमें इनपुट ट्रांसफर्स आर मेड टू द सिस्टम बफर। व्हेन द ट्रांसफर इज कंप्लीट द प्रोसेस मूव्स द ब्लॉक इनटू यूजर स्पेस and immediately requests another block. This is called reading ahead or anticipated input.
It is done in the exception of that block will eventually be needed. This approach will generally provide a speed up connected to the lack of system of buffering. The user process can be processing one block of data while the next block is being read it. However, this technique does complicate the logic in the OS. The OS must keep track of assignment of the buffer टू द यूज़र प्रोसेस. जैसे कि हम जानते हैं कि बफरिंग क्या होता है, वेटिंग का एक नाम है बफरिंग, जिसमें क्या होता है कि पहले डेटा आकर सेव होता है और उसके बाद ही हम उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं या देख पाते हैं. तो जो सिंगल बफरिंग होती है उसमें सिंगल आईओ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता है और जब तक वो पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, डेटा सेव नहीं हो जाता, तब तक वो बफरिंग करता रहता है. और जब पूरा डाटा सेव हो जाता है तभी हम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इसकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि डबल और सर्कुलर बफर कैसे काम करता है.